परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर किते वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, किते कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो धड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा, जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा, कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा, भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे काव्य छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे, आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन ले आए। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा, बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए।
अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि एक दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते भी ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? एक दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। एक दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना क्रम बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी
हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बातें छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को। और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधे एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जार, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया। क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इसे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से। और उस व्यक्ति का जो साथी था, पड़ोसी, उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सिर में, माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत। और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है।
मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पुड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे यू तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रहे मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यू थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रही हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी, तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके।
और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी यूं कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यूं बैठा नो का यूं। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, नो बोलो पितर बन गया ये। हमारे पितर नहीं, वो सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। ये वहां धक्के खान जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहाँ का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है, तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे? जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो ये बरवाला है अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे, तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया, तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं, जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं, जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा हो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है।
अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते में, वो एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ हो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में सथल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए
कोशिश करते करते अपनी जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो, और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए, और साथ में एक जुल्हे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रूद निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था, और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि, महर्षि, घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे, और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुल्हे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे,
भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। धरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था। यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का, और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लाएंगे, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया, और कोरी बकवास समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी, उसमें कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे,
और वहां हम माथा टेकने जाए और तेरा गजब भैया कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जा, कोई नो कहने वाला नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो और गोटी सूटी लावें और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों, आप भगत बनकर देखो कितना आनंद आएगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी न दे दे, यो सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर पुण्यात्मा, हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो कांटे की बात करा करे और सही दवाई देगा। उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है।
ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो जुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरीब खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग हैं, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की है वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब परमात्मा कहते हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी, कहाँ से आए आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल है। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा। मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या कभी वॉशरूम में या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो परमात्मा को धनियों को भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक में किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं। आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी।
तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये मतलब देख के और लेना चाह रही है। लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहा है कि हम लोग धनी हैं और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं वो किस तरह से अलग है? जी, जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है, बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है और जो हम भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी, पहले मानव अशिक्षित थे, शिक्षा अब मिली है, पहले अशिक्षित थे। और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे पहले, जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे कोई श्रद्धालु होता है, वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि वो जो भक्ति कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में इस भक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम बचपन से ही थी। वो प्रॉब्लम थी साइनस की। मुझे इतने मतलब डेली उठ के 10 से 15 बार छींकना था। ये छींकना एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा था मेरे लिए। हमेशा छींकते थे, नाक से पानी बना, तौलिया भीग जाता था, सोते हैं तो भी गिरते रहता था, तौलिया भीग जाता था, बेडशीट भीग जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली 2014, तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली, तो जब गुरुजी मिले, जब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद मात्र से, उसके बाद जस्ट बरवाला कांड होता है। हम कभी गुरुजी से ना मिले, ना ही कभी वहाँ गए, और वो बीमारी आज मेरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया वो बीमारी। जी, एक बार अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी, जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होकर इतना बजे निकल जाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए, और वो गाड़ी खुल चुकी थी। वो गाड़ी खुल चुकी, मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है, हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होकर निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंचे उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुँची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है,
संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जो शादियाँ करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए हैं। फैमिली जो पिता को जिसकी 4 संतानें हो जाती है उसको मतलब कि उसको लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण हैं, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित। जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है एक, कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज़ मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धर्म गुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन अहंकारवश अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। जब वहाँ से लाभ नहीं होगा, इंसान वहाँ से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी जगह सही तर्क दे रहे हैं? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है, आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाए, ये पूजा कहाँ से लाए, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है। ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूव होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूव कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है हम तो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें